9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज सेट 4.3 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम 4.3 करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ईजी है ये, फिर उसके आगे 2 लगाना है और a भी लिख देना है पहले, फिर बी सी लिख देना है, 2 लगाना है 2bc और फिर सी ए लिख देना है, तो 2c है। ठीक है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ 111 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो हमें पहले पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने a को लिख लिया 100 प्लस b को लिख दिया मैंने 10 और c को लिख दिया मैंने 1, तो कितना 111 हो गया ना। ये 100 प्लस 110 प्लस 111। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया a मेरा कितना है, तो a की वैल्यू मुझे पता चल गई कि मेरी a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू मेरी 100 है, b की 10 है और c की क्या है 1 है। ठीक है, तो a स्क्वायर बोला तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2, a क्या है 100 और b क्या है 10। ठीक है, फिर प्लस 2bc तो 2 क्या है मेरा 2 का 2, b मेरा 10 है और c कितना है मेरा 1 और फिर 2c है, तो c कितना है 1 और a कितना है 100। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने बोला था 1 का स्क्वायर कर दो 1 और 2 0 है तो 2 का डबल कितना हो जाता है 4 हो जाता है। प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 100 से करेंगे 200 को 10 से करेंगे तो 2000 प्लस 2 10 ज़ा 20 20 इंटू 1 20 प्लस 20 2 1 ज़ा 2 और 2 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, अब इनको सबको जब प्लस करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को कर लो तो ये हो जाएगा 10100, फिर प्लस 2220 कितना होगा 2201 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा। तो अब इसको प्लस करो, 1 मिनट रुको, इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 10100 और 2221, तो ये हो जाएगा 12321, तो ये हो जाएगा 12321। किसका स्क्वायर हो जाएगा 111 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पे चलते। फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज एंड डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन ईजियर। कौन सी आइडेंटिटी से ये ईजियर होगा। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी दे रखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड दी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब बताना है कि किससे ये इजी होगा, किससे ठीक है, और वो आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 107 को 100 प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी आइडेंटिटी कौन सी बनी मेरे पास, ये आइडेंटिटी क्या बनी, ये बनी मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनी। ठीक है, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, और a कितना आ गया मेरा 100 आ गया और b कितना आ गया मेरा 17 आ गया। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं इसमें। a का स्क्वायर बोला है, a कितना है मेरा 100, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 तो 2 लगाया, उसकी जगह a आ गया 100, b की जगह कितना आ गया 17 और b का स्क्वायर बोला है मतलब 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब करो 100 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 40, फिर यहाँ पे 2 को 100 से करेंगे 200 और 200 को जब 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3400 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर तो पता है आपको कि 289 होता है। अब जब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, करो प्लस करो, कितना आएगा 13689 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 13689 आएगा 117 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी इजी लगी इसलिए मैंने ये वाली लगाई। आप तीनों भी लगा सकते हो, कैसे मैं बता देती हूँ। इसको हम कर सकते हैं 120 माइनस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस बी लग सकती है, और 117 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7 का
होल स्क्वायर। तो इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगेगी वो आप आइडेंटिटी इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला 78 का स्क्वायर। तो ये भी मुझे लग रही है 80 माइनस 2, 80 माइनस 2 लग रही है। तो मैं इसको लिख दूँगी कि ये क्या है, 80 माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे a कितना है मेरा 80 और b कितना है 2 है। माइनस 2 नहीं लेना क्योंकि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, a 80 और b कितना 2, ठीक है। अब पुट करो, a क्या है 80, तो 80 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, a की जगह क्या आ जाएगा 80 और b की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6400 होता है, ठीक है। और 2 को 80 से करेंगे तो 160, 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 और प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब करो 6400 से 320 गए तो कितना आ जाता है, 6080 आ जाता है, ठीक है। और प्लस 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 6084 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 6084। कैलकुलेट एक बार करके देख लो, 78 इंटू 78 कितना होता है, तो 6084 ही होता है, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करके खुद भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 198 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, उसको स्पेस बच गई है मेरे पास। तो 198 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। इसको भी मैं वैसे कर सकती हूँ, 200 के पास है ये, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 200 माइनस 2 का स्क्वायर। 200 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 198 आएगा, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। a कितना है मेरा 200 और b कितना है 2, यहाँ पे लिख लो a कितना है 200 और b कितना है 2 है। पुट करो, a का स्क्वायर बोला है तो a कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। a कितना है 200 और b कितना है 2, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 200, बी कितना है 2 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और ये 2 का जीरो कितने हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 2 को 200 से किया तो 400, 400 को 2 से किया तो कितना हो गया 800 और प्लस 4, ठीक है। अब 40,000 में से 800 गया तो कितना आता है, ठीक है, कितना आता है 39,200 आता है, 39,200 आता है, और इसमें 4 प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 39204 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 198 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 214 का स्क्वायर, ठीक है। तो 214 का स्क्वायर निकालना है अब हमने, फोर्थ वन का 214 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 200 प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे वो ईजी लग रहा है। तो 200 प्लस 14 का स्क्वायर, 4 नहीं 200 प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें वही आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगी, जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब करो, इसमें a कितना है हमारा, a लिख दो यहाँ पे कि कितना है 200 है और b कितना है हमारा 14 है, ठीक है। तो a का स्क्वायर बोला है मतलब 200 का स्क्वायर बोला है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 200 और b कितना है 14 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब 200 का स्क्वायर कितना हो गया 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 2 को 200 से किया तो कितना हो गया 400, और 400 को जब हम किससे करेंगे 14 के साथ करेंगे तो कितना 14 4 से कितना होता है 56 होता है, और 2 जीरो तो 5600 हो गया। और 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास 8 में पढ़ा था। अब सबको प्लस कर दो, तो 40,000 को आप प्लस करो 5600 के साथ और 196 के साथ, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 4, तो 45,796 आ रहा है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1104 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है 1104 का होल स्क्वायर, 1104 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से करना है आपने, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। तो ये हो गया 1000 प्लस 100 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
1104 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको मैंने बांट दिया है, ठीक है। मतलब 1104 था ना, तो 1000 एक साथ लिख दिया, 100 एक लिख दिया और 4 एक लिख दिया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, होता है ना ये। अब करो इसको, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए पहले लिख लो a कितना है, a है हमारा 1000, b कितना है हमारा 100 और c कितना है हमारा 4, ठीक है। पुट करो यहाँ पे, a का स्क्वायर है मतलब 1000 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, a कितना है मेरा 1000 और b कितना है मेरा 100 प्लस 2bc, तो 2b कितना है मेरा 100 और c कितना है मेरा 4 प्लस 2ca, तो 2c क्या है मेरा 4 और a कितना है 1000, ठीक है। आगे सॉल्व करो। अब 1000 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 लगाना है और 3 के 6 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। 100 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1 2 3 4 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 2 को 2000 से किया तो 2000 हो गया, और 100 और कर दो तो 2 जीरो और ऐड कर दो तो 1 2 3 4 5 हो गए। 2 को 100 से किया 200, 200 को 4 से किया तो 800, प्लस 2 4 ज़ा 8 और 8 को 8000 से किया तो कितना हो गया 8000, ठीक है। अब सबको प्लस करो, तो 2 2 4 2 6, 2 4 6 प्लस 1 2 3 4 प्लस 16 प्लस 3 4 5 प्लस 800 प्लस 8000, ठीक है। कितना आ रहा है 1218 816 आ रहा है, ठीक है। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब आ गया हमारा 6th क्वेश्चन 1120 को। इसको तो मैं उसी तरीके से करूँगी कि हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a क्या है हमारा, तो a हमारा 1100 है और b कितना है हमारा 20 है। पुट करो, a का स्क्वायर क्या है, तो a का स्क्वायर है 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 1100 और b कितना है 20 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और 2 का 0 की जगह कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब 2 को 22 से किया कितना आया, 2 को 11 से किया 22, 22 को 2 से किया तो 44, और 3 0 है तो 3 0 लगा दो, ठीक है। और 20 का क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 0 तो 1 के क्या हो जाएंगे स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, प्लस तो आसान है करना, जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 2 5 4 4 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 1120 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, मतलब इसके फैक्टर निकालो और आइडेंटिटी यूज़ करके निकालना है, ठीक है। अब आपने ना यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया माइनस आ गया माइनस बीच में, ठीक है। तो हमारे पास तो क्या थी एक ही माइनस की आइडेंटिटी थी, क्या थी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, जो क्या थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर थी ना। ये किसकी थी a माइनस बी का स्क्वायर की थी। मतलब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, a स्क्वायर है तो इसको मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो मैं लिख सकती हूँ 4y का स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना। 4y इंटू 4y कितना हो जाएगा, तो 4 4 से कितना हो गया 16, y इंटू वाई क्या हो गया y स्क्वायर हो गया ना 16y स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे ही, ठीक है। फिर लास्ट का देखना है मैंने, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर है तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगी, और बी की जगह बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। मुझे हमेशा क्या करनी है a और b की वैल्यू लानी है। अगर एक a और b की वैल्यू आ गई मेरी तो बीच वाला मेरा आराम से आ जाता है, ठीक है। a मुझे पता चल गया कितना है 4y, a कितना पता चल गया मुझे 4y, और b पता चल गया कितना है 3 है, b 3 पता चल गया। अब बीच में पुट करो माइनस का -2
ए की जगह क्या आ गया 4y आ गया और बी की जगह क्या आ गया 3 आ गया। अब सॉल्व करो, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना होगा 24, 24y आ रहा है ना 24y। कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको इस फॉर्म में, कर दिया। अब ए किसका होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो a कितना आया मेरा 4y माइनस बी कितना है 3, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो निकल गए। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, 4y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो ये भी 3 टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म है और सारी प्लस की हैं, तो क्या लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो अभी कन्वर्ट करो पहले। a प्लस बी का स्क्वायर में देखो ना, यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। ठीक है, कन्वर्ट करो इसको, कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं 3/2 और s का स्क्वायर लगा सकती हूँ, हाँ लगा सकती हूँ। कैसे देखो 3/2 s है मल्टीप्लाई बाय 3/2 s है, तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई तो 9 और 2 वाला 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से तो 4 और s इंटू एस क्या हो गया s स्क्वायर हो गया ना उसमें कन्वर्ट। अब 4t को क्या लिख सकती हूँ 2t का स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि 2t को 2t से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और t इंटू टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया उसमें। ठीक है, मुझे a b की वैल्यू मिल गई। a क्या मिला मुझे 3/2 s मिला और b मिला मुझे 2t। ठीक है, तो प्लस अब बीच वाला कर दो, तो बीच वाले में लिखो 2 पहले और a की जगह लिख दो 3/2 s और b की जगह लिख दो 2t। ठीक है, और बाद में प्लस का साइन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये वाला भी सॉल्व करके देखना है हमें, ये वाला भी चेक करना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला चेक करना। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3s अपॉन 2 है और मल्टीप्लाई बाय 2t है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 2 से कितना हो गया 6 और s और t 6st आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हमने मतलब इसको ठीक फैक्टर कर दिया, फैक्टर बना दिए हैं इसके। तो अब ये किसका होता है a प्लस बी का होता है, a क्या है 3/2 है और s है और प्लस b कितना है मेरा 2t है, तो 2t और इसका क्या है ये होल स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हो गया 3/2 s प्लस 2t। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या बोला हुआ है, थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा लेंथी है और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, टर्म देखनी है 1 2 3 4 5 6 है और साथ में ये क्या है सारी प्लस की हैं, तो इसमें क्या लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पे है b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर। ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे एक एक टर्म देखनी है, m स्क्वायर लगा है, यहाँ पे k स्क्वायर लगा है, यहाँ पे n स्क्वायर लगा है, तभी ये हो गया। अब m और k है यहाँ पे, तो a भी आ जाएगा 2ab आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि m के लिए a और b के लिए k आ रहा है इसलिए, और यहाँ पे क्या है n k है। ठीक है, n क्या है c का और k किसका है b का, तो c भी। ठीक है, 2bc भी लिख सकते हो, प्लस 2 यहाँ पे m n है, तो m क्या a और n क्या c है, तो 2c है। ठीक है, अभी हमने 2bc पढ़ा था तो 2bc लिख दो यहाँ पे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इसकी है। ठीक है, मतलब आपने सबसे पहले a b c निकालना है, देन इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो a आपका क्या हो जाएगा m/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इस फॉर्म में आ गया ये। वैसे ये भी आ जाएगा k का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं k/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3n है तो यहाँ 9n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं 3n का स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, n का स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर। ABC मिल गए मुझे, मिल गए, a ये मिल गया मुझे, b ये मिल गया और c मुझे ये मिल गया। ठीक है, पुट करो प्लस 2ab, तो 2a कितना मिला मुझे m/3 मिला। ठीक है, और b क्या मिला मुझे k/2 मिला। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे 3n बोला है। ठीक है, क्या बोला है 3n, 3 का 3n, 3 का 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले देखना है हमें, फॉर्मूले में 2bc, तो 2 लगाना है। ठीक है, और b क्या है मेरा, तो b मेरा k/2 है और c क्या है मेरा, तो c मेरा 3n है। ठीक है, प्लस 2ca करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3n का स्क्वायर लगाया, इसको बाद में कर लेते 3n के स्क्वायर को, तो यहाँ पे करना है 2c है, तो 2c क्या आया मेरा, c आया था मेरा 3n और a क्या आया था मेरा m/3 आया था। ठीक है, और प्लस फिर 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको पहले सॉल्व करके देखो कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये वाले तो आ रहे हैं जो हमने ये किए थे, ये वाले तो आ रहे हैं, ये वाला, ये स्क्वायर वाला और ये 9n का स्क्वायर ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, ये वाला चेक करना है। ठीक है, करो
ये है 2 इंटू m/3 मल्टीप्लाई बाय k/2, है ना। करो 2 से 2 कैंसिल, m/3 m इंटू के m और 3, तो m के 3 आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो मतलब ये ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसका चेक करो, इसका चेक करो, तो देखो 2 इंटू k/2 है और क्या है 3n है, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया 3kn, तो 3kn आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट है 2m, ये वाला करना है चेक, तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3n मल्टीप्लाई बाय m/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 और nm आ रहा है, हाँ आ रहा है 2nm, ठीक है, मतलब ठीक हो गया ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ABC पता चल गया हमको, ठीक है। क्या पता चले, A क्या पता चला हमें, तो A पता चला हमें m/3, A पता चला हमें m/3 प्लस B पता चला हमें k/2 और C हमें पता चला 3n, तो इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p² - 2 + 16/p², ठीक है। यहाँ पे भी इसी फॉर्म में चेक करना है आपने, ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर वाले होते हैं ना, ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना होता है आपने। तो स्क्वायर वाले होंगे तो मतलब कि आपका क्या है, A और B आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक तो बीच में माइनस लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, A - B का स्क्वायर की लग जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने यही माइनस वाली पढ़ी और कोई नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्या होती है ये A² - 2AB + B² होती है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, A² और B², तो जहाँ स्क्वायर लगे हैं मतलब वो A² B² हो सकता है। ये हो गया। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ p/4 का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ p/4 का होल स्क्वायर, एक मिनट रुको, p/4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि p का स्क्वायर p², 4 का स्क्वायर 16, प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 4/p का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर p², किया। फिर अब क्या है A² और B² पता चल गए, अब -2 है भी, तो -2 इंटू A क्या है मेरा p/4 निकाला मैंने, और B क्या निकाला 4/p निकाला, ठीक है। ये कर दिया मैंने कन्वर्ट, इसको इस फॉर्म में कर दिया, ठीक है। अब ये वाला तो चेक कर दिया, बीच वाला भी चेक करना है ना, तो लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय p/4 मल्टीप्लाई बाय 4/p, देखो 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, और माइनस लगा है, हाँ लगा है, मतलब इस फॉर्म में आ गया। मतलब A और B पता चल गया मुझे, A क्या पता चला मुझे p/4 पता चला, और B क्या पता चला 4/p पता चला। तो लिख सकती हूँ मैं इसको कि p/4 - 4/p का होल स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो 5th पे आते हैं हम, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक मिनट रुकना, पानी पी लेते हैं। 5th में पूछा है कि 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। अब देखो हमने तो माइनस वाली आइडेंटिटी पढ़ी नहीं पढ़ी ना, ठीक है। तो हमने तो प्लस वाली पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, A² + B² + C² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, पढ़ी है ना, ये पढ़ी है ना हमने। तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब माइनस वाले क्या होंगे ब्रैकेट के अंदर लेने हैं। अब वो लेने किसके हैं वो चेक करके वो बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। पहले तो आप इसको करो, इसको लिख सकते हैं हम 3a का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 × 9 इंटू A²। इसको क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2 2 × 4 और b इंटू b b², और इसको c का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 12ab है, ठीक है। अब किस में साइन लगेगा, A में लगेगा कि B में लगेगा ये पता नहीं हमें, तो हमें क्या करना है नेक्स्ट वाला चेक करना है। देखो नेक्स्ट में क्या है A और C है, और ये क्या है बीच में प्लस का है, मतलब A वाला क्या है प्लस का है और C वाला क्या है प्लस का है, तो मतलब माइनस का किस में लगेगा B वाले में लगेगा। तो B वाला क्या था, ये था, तो B वाले में क्या लग गया माइनस लग गया, ठीक है, लग गया माइनस। अब करो इसको, ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला लगाना है, ऊपर वाला याद करके करो, तो +2ab, A क्या है हमारा 3a और B क्या हो जाएगा हमारा -2b हो जाएगा, ठीक है। फिर +2bc बोला है, तो 2b क्या है मेरा -2ac बोला है, सॉरी, तो 2a क्या है मेरा 3a और c क्या है मेरा c, ठीक है। फिर +2ca, तो 2c क्या है मेरा c ही है, और a क्या है मेरा
क्या है ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया कि ये 2AC है, सॉरी 2AC है, यहाँ पे 2BC है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 और B क्या है मेरा, 2 और B क्या है मेरा यहाँ पे, तो B मेरा है -2B और C क्या है मेरा C। ठीक है, अब इसको पहले देखो सॉल्व करके कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो 3A का स्क्वायर क्या होता है 9A स्क्वायर, -2B का स्क्वायर तो -2B इंटू -2B करो तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4, B इंटू B स्क्वायर तो हो गया 4B स्क्वायर। ठीक है, C का स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको चेक करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 इंटू 3A इंटू -2B, तो माइनस का माइनस साइन, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा क्या होगा 12 और AB, तो -12AB हाँ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला चेक करो तो 2 इंटू 3 6 आ रहा है, AC तो AC आ रहा है। फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4 तो 4 और BC का BC। ठीक है, मतलब ये सारे ठीक है, मतलब हम इसको A + B + C की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो A क्या हो जाएगा मेरा 3A, B क्या हो जाएगा -2B और प्लस C क्या हो जाएगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, 3A - 2B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, मतलब ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें ये वाली और इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, चलो करो। ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, सारे पॉजिटिव है तो इसमें पुट कर दो। ठीक है, A क्या है मेरा P तो P का स्क्वायर, प्लस B क्या है मेरा 3Q तो 3Q का स्क्वायर, प्लस C क्या है मेरा 7R तो 7R का स्क्वायर, फिर प्लस 2AB तो 2A क्या है P और B क्या है 3Q, प्लस 2BC तो 2B क्या है 3Q और C क्या है 7R। ठीक है, प्लस 2C है तो 2C क्या है मेरा 7R और A क्या है मेरा P। ठीक है, सॉल्व करो इसको। P का स्क्वायर तो P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और R का स्क्वायर R स्क्वायर, फिर प्लस ये हो गया 2 3 ज़ा 6 और PQ, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 21 QR, फिर प्लस 2 7 ज़ा 14 और R और P तो सब 14 RP आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया P स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 49 R स्क्वायर प्लस 6PQ प्लस 21 QR और प्लस 14 PR। ठीक है, 21 PR, 2 3 6 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, यहाँ पे 42 आएगा सॉरी। ठीक है, 42 QR आएगा। ठीक है, 2 6 7 42 तो 42 QR प्लस 14 PR। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में ये पूछा है, क्या पूछा है 3x - 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से करना। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब नेगेटिव वाला आ गया ना, A आपका क्या हो गया 3x हो गया, B आपका नेगेटिव में तो -2y और C आपका क्या है 4z। ठीक है, क्या पुट करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, इसमें पुट करना है ना A + B + C का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, जो A + B + C का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में पुट कर रहे हैं। तो A क्या हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब -2y का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2A क्या है 3x और B क्या है -2y। ठीक है, फिर प्लस 2BC, 2B क्या है मेरा -2y और C क्या है मेरा 4z। ठीक है, फिर प्लस 2C है तो 2C क्या है मेरा 4z है और A क्या है मेरा 3x। ठीक है, क्लियर इतना। चलो सॉल्व करो। 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस -2y को -2y से करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 2 4 और y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करना है प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 xy। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 से 4 ज़ा 16 तो yz। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा कितना होगा 24 x और z। कर दिया इसको फैक्टर्स, एक्सपैंड कर दिया इसको आइडेंटिटी थर्ड यूज़ करके।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 9x² + 4y² + 16z² - 12xy - 16yz + 24zx। ठीक है। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, जो है इज दिस एन आइडेंटिटी। ये बताने की आइडेंटिटी है या नहीं है ये a + b - c का होल स्क्वायर प्लस a - b + c का होल स्क्वायर प्लस a - b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + 2b² + 2c²। ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी एक्सपैंड करने पड़ेंगे। ठीक है। पहले ये एक्सपैंड, ये वाला लेते हैं, इसका लेते हैं a + b - c का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से करना है। ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर पढ़ा है हमने, क्या होता है, क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca पढ़ा है ना। इसी को करना है, a का स्क्वायर तो a², b का स्क्वायर तो b², c का स्क्वायर तो -c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। + 2ab तो 2a क्या है मेरा a, b क्या है मेरा b, + 2bc तो 2b क्या है मेरा b और c क्या है -c, और 2ca तो 2c क्या है मेरा -c और क्या है a। ठीक है। तो मुझे क्या आंसर मिला इसका, तो इसका मुझे आंसर मिला, खोलो इसको, ये वाला मैं रब कर रही हूँ, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है। तो ओपन करा मैंने इसको, ये मिला मुझे a², ये मिला मुझे b², ये मिला मुझे c², यहाँ पे हो गया 2ab। ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो 2bc और प्लस माइनस माइनस तो 2ca। ठीक है। ये मुझे एक्सपैंड करके ये मिल गया। ठीक है। a + b - c का स्क्वायर। वैसे ही आ गया मेरा a - b + c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है मेरे को। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली पुट करूँ। ठीक है। क्या हो जाएगा, a² तो a का स्क्वायर + b² मतलब -b का स्क्वायर, तो -b का स्क्वायर क्या हो जाता है b² + c का स्क्वायर तो c² + 2ab तो 2a क्या है मेरा a और b क्या है -b + 2bc तो 2b क्या है मेरा -b और c क्या है मेरा c + 2ca तो c क्या है c और a क्या है a। खोलो इसको, ये हो गया a² + b² + c², यहाँ पे हो गया प्लस माइनस -2ab प्लस माइनस 2bc और + 2ca। ठीक है। इतना हो गया। अब इसको एक्सपैंड करो। ठीक है। इसको एक्सपैंड करो, ये क्या है a - b - c, हो गया a - b - c का होल स्क्वायर। ठीक है। क्या हो गया, a² तो a² + b² क्या -b तो -b का स्क्वायर b² प्लस -c का स्क्वायर c² + 2ab तो 2a क्या है मेरा a और b क्या है मेरा -b + 2bc तो 2b क्या है मेरा -b और c क्या है -c + 2ca तो 2c क्या है मेरा -c और a क्या है a। ठीक है। सॉल्व करो, ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया c²। ठीक है। ये हो गया -2ab तो 2ab, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट तो + 2bc और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो 2ca। ठीक है। मिल गया हमको आंसर ये। अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे आगे, ca 2ca ना, ca 2bc 2ab। ठीक है। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं सबको। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे a² और a²। ठीक है। ये वाला मतलब तीनों में a² पॉजिटिव आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सम दैम अप, सबको प्लस करना है। ठीक है। लिख दो आप a² कितना हो गया, 3a² हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है b² है प्लस का, ये सॉरी ये आया b² प्लस का, b² आया प्लस का, ये b² प्लस आया ये और b² प्लस आया ये, तो ये तीनों प्लस है तो क्या हो गया 3b²। वैसे ही 3c² हो जाएगा, प्लस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। क्या बात है, देखो 2ab प्लस का यहाँ नेगेटिव का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचा, ये थर्ड वाले में क्या बच गया, यहाँ पे बच गया -2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2ab आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे -2BC, यहाँ पे -2BC, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4BC हो गया, 4BC हो गया। यहाँ पे +2BC है, ये 2BC, तो ये वाला कट ही कर दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, -2BC आ रहा है, तो -2BC आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2C ये देखो, इसमें -2C आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे +2C आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बचा 2C है माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया, -2C आ गया, ठीक है। तो ये क्या है देखो, ये इसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, 2A² + 2B² + 2C² के इक्वल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो यही कंक्लूजन निकलता है इसका कि 3A² + 3B² + 3C² - 2AB - 2BC - 2CA is not equal to 2A² + 2B² + 2C² and it is not an identity, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। अगर समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।